गैसेस क्या होती थी? मोनोएटमिक होता था, डाईएटमिक होती थी, ट्राईएटमिक होती थी, पॉलीएटमिक होती थी। हर एक गैस का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी, जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम को पिछली क्लास में हमने निकालना सीखा था। एक रिलेशन सीखा था जिसको हमने क्या लिखा था? 3n माइनस क्या आर। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्या था? फॉर्मूला था, जहां n क्या थे? नंबर ऑफ एटम था, r क्या था? रिलेशन था। मोनोएटमिक के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आया था, डाईएटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था? 5 आया था, और ट्राईएटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आया था। कुछ इस तरीके की बात हो गई थी। और पॉलीएटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ इस तरीके से लिखे है, 3 प्लस में क्या? 2f, इस तरीके से। और कहा कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 केबीटी एनर्जी क्या होती है, जहां पे इक्यू लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन में हमने पढ़ा था 1/2 केबीटी, जहां के क्या था? केबी क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो था वो क्या किसके बराबर था? आर बटे में एन ए के बराबर। ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ गया इतनी बात? चलिए भाई। और गैस के पास, हमारे पास गैस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था वो एक था सीपी था, एक था सीबी था, एक सीपी और एक क्या थी? सीबी थी। और एक गामा जैसा कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था जिसको हमने सीपी बाय में क्या लिखा था? सीबी। और सीपी क्या होता था? हमेशा बड़ा होता था, और सीबी क्या होता था? छोटा होता था। सीपी में से माइनस करते थे किसको? सीबी को, तो वो आर के बराबर होता था। आर हमारा गैस कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट होती थी। कुछ इस तरीके की बात, इतनी बातों की चर्चा हो गई थी। और साथ में हमने गामा डिफरेंट गैसेस का निकाल दिया, सीपी और सीबी भी निकाल दिया। ठीक है। एक और चीज पढ़ा था जो हम लोग समझ गए थे कि एक पढ़ा था हीट कैपेसिटी, जिसको हमने एस लिखा था, बड़ा एस। हीट गिवन टू सिस्टम पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और एक होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट गिवन टू सिस्टम पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट मास। ये जो मास जो होता था अगर मोल में होगा तो ये एस को क्या बोलते थे बताओ? सी बोलते थे। और इसको बोलते थे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लिखते थे डेल्टा क्यू बाई में क्या लिखते थे? डेल्टा टी इंटू में क्या लिखते थे? म्यू या एन। एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सी को बोलते थे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये कितने तरीके का होता था? 2 तरीके का होता था। एक होता था सीपी और एक होता था सीबी। इसके लिए हम लोग कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? सीपी या सीबी के लिए डेल्टा क्यू, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इनटू में क्या लिखेंगे? डेल्टा टी, इनटू में क्या लिखेंगे? बोलो। म्यू, म्यू या एन। या लिखेंगे हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट क्या होती थी? वॉल्यूम, बराबर क्या होता था? डेल्टा टी इंटू में यू। अब मान लो कि 1 मोल अगर हम गैस लेते हैं तो इस चप को बोलते थे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोल में लेंगे तब भी, और 1 मोल लेंगे तो 1 मोल का हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 तरीके का हो गया, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गई और एक कांस्टेंट क्या हो गया? प्रेशर पे हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात हम जब किए थे तो उसमें क्या था? किसी भी सिस्टम को हीट भी हमें कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे देना होता है। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये क्या होगा? इंथैल्पी के बराबर, सॉरी इंथैल्पी नहीं, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। और इस बात को समझते हैं, किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देंगे तो सिस्टम सिर्फ पूरी की पूरी एनर्जी अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में क्या कर लेगी? बताओ, खर्च कर लेगी। फिर से बोलेंगे एक बार, अगर सिस्टम को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी देंगे तो सिस्टम
कोई वर्क नहीं करेगा, पूरी की पूरी एनर्जी अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में क्या करेगा, यूज कर लेगा। ठीक है। अगर हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट क्या होगा बताओ, प्रेशर पे देंगे तो ये इंथैल्पी का चेंज करेगा, और ये इंथैल्पी का चेंज हीट गिवन टू सिस्टम, चलो चलो बैठ जाओ, कमिंग यार, नहीं नॉट कमिंग करेंगे तो बात मान जाएगी क्या, मैंने सीधा घर चली जाएगी उसके बाद है, बाहर रहोगे। चलो, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो इंथैल्पी के बराबर होती है, और इंथैल्पी होती है इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस में P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इतना तो सभी बच्चों को याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार समझ लो सही बच्चे, हमारी गैस की दो तरीके का हीट कैपेसिटी होता है, एक हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देंगे, एक हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे। जब आप सीपी की बात करेंगे तो हीट जो सिस्टम को देंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पे देंगे, जब हम वॉल्यूम पर शिफ्ट करेंगे तो हीट पंप क्या देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर देंगे। इसको हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्यूबी को हम डेल्टा यू कहते हैं। हीट जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में आप बच्चों को बताया था कि तुम्हें हम 50 रुपए दे दिए हैं, बट आपको हम ये भी बोले हैं कि तुम्हें बाहर की चीज खानी नहीं है, नहीं कहीं कुछ खर्च करनी है, तो तुम वो 50 के 50 रुपए क्या करोगे भाई, अपने पास रख लोगे। यानी आपने सिर्फ इंटरनल एनर्जी क्या किया, बढ़ाया। तो उसको लिखेंगे हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर क्या हो गया बताओ, कोई बच्चा, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया। अब किसी बच्चे को हमने पैसे तो दिए 50 रुपए, बट हम कहें चलो जो करना वो कर लेना, उन्होंने बच्चे ने क्या किया, कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी बना ली और कुछ वर्क कर दिया। वर्क किसके बराबर होगा, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब सिस्टम की बात यही हुई कि सिस्टम को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दोगे तो सिस्टम क्या करेगी, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेगा, और सिस्टम को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देंगे तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कुछ वर्क नहीं कर लेगा। समझ गए इतनी बात सब बच्चे। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। मान लो 1 मिनट के लिए सही बच्चे सोच के बताएगा कि आपको इंटरनल एनर्जी 50 बढ़ानी है, सही बच्चे ध्यान देगा, इंटरनल एनर्जी 50 बढ़ानी है, यहां 50 इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। सिस्टम इस केस में कुछ काम भी करेगा, नहीं करेगा, कितना काम करेगा भाई, 20 काम भी करेगा। तो इसको कितना एनर्जी चाहिए बताओ, 70 एनर्जी चाहिए। यहां पर सिस्टम को अगर सिर्फ कहना है इंटरनल एनर्जी जितना यहां बढ़ा है उतना ही सिस्टम को एनर्जी देना है, तो यहाँ पर कितनी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 50 की जरूरत पड़ेगी। तो हीट भी कितनी मिलेगी इसको, सिर्फ 50 मिलेगी। यानी 50 आपने एनर्जी दिया, 50 इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, सिस्टम ने पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाया। बट जब तुमने 70 दिया तो अपनी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाई और कुछ वर्क भी की। यानी आपका हीट जो ये वाला फॉर्मूला हुआ, ये जो क्यूपी हीट है वो क्या है, बड़ा हीट है, नहीं है। चलो भाई, अब यहां पर डेल्टा क्यूपी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यूपी, इस डेल्टा वी को हम लोग डेल्टा क्यूबी भी लिख सकते हैं, और P इंटू क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा। ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलो भाई, अब इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा, सीपी का क्या फॉर्मूला लिखा, कोई बच्चा बता दो, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर बाय में क्या हो गया भाई, राइज ऑफ टेम्परेचर इनटू में क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल, म्यू लिख दिया या एन लिख दिया। सीवी को क्या लिखा बताओ, हीट गिवन टू सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइज ऑफ टेम्परेचर इनटू में क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। अब म्यू की वैल्यू जो नंबर ऑफ मोल है उसको 1 मान, नंबर ऑफ मोल को 1 मान, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मोल मान, 1 मोल मानेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा भाई, 1 मोल मानेंगे तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यूपी बराबर होगा, ठीक है, सीपी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, और डेल्टा वी किसके बराबर, डेल्टा क्यूबी किसके बराबर होगा, सीवी इंटू डेल्टा टी। चलो भाई, अब क्या हुआ भाई, एक और बात समझेंगे, ये एक फॉर्मूला हमने बना लिया। इसके बाद कहा कि अगर कोई गैस का 1 मोल हमने लिया है, 1 मोल गैस लिया, 1 मोल गैस लिया, अगर 1 मोल गैस लेंगे और इसको 2 तरीके से हीट करेंगे, एक बार क्यूपी हीट देंगे, एक बार क्यूबी हीट करेंगे, तो हीट का ये फॉर्मूला हमारा बनेगा।
अब एक मोल गैस में कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा। अगर आप एनर्जी दोगे, इसका टेम्परेचर का चेंज आएगा, इसके वॉल्यूम का चेंज आएगा, और हमारा जो प्रेशर होगा ये कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि हमने इसको जो हीट दिया वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम हीट इसको देते हैं तो हीट गिवन टू सिस्टम अगर देंगे तो हमारे पास इस फॉर्मूले में आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी। इन कितना है, एक नंबर ऑफ मोल्स है, तो पीवी बराबर क्या हो गया, आरटी। प्रेशर कांस्टेंट है तो पी चेंज इन वॉल्यूम हुआ है बराबर क्या हो गया बताओ, आर, और चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है, यानी पीवी की वैल्यू क्या हो गया, आरटी के बराबर। एक बार सभी बच्चे फिर से समझेंगे हमने क्या किया। सिस्टम को हीट दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, सिस्टम को हीट दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कैसे लिखा भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो हीट गिवन टू सिस्टम पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हमने क्या कहा, एक मोल सिस्टम का हमने गैस लिया है, एक मोल के लिए इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कुछ इस तरीके से लिख दिया, क्यूबी बराबर एक मोल हो गया तो क्या हो गया, क्यूपी बराबर क्या हो गया, सीपी इंटू डेल्टा टी हो गया। और क्यूपी यहाँ पर एक बात हम लिख सकते हैं, अगर एक मोल लेंगे तो बताओ क्यूपी किसके बराबर होगा, क्यूपी किसके बराबर होगा, कोई बच्चा बता दो। सीपी इंटू क्या लिख देंगे, डेल्टा टी लिख देंगे। और क्यूबी किसके बराबर होगा, कोई बच्चा बता दो, क्यूबी किसके बराबर होगा, कोई बच्चा बता दो। क्यूबी बराबर क्या होगा, सीवी इंटू डेल्टा टी। अब हम जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि जब हम सिस्टम में क्या देते हैं भाई, हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो सिस्टम सिर्फ क्या करता है बताओ, सिस्टम सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। और सिस्टम को जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे देते हैं, सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और कुछ क्या करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम वर्क भी करेगा। यानी सिस्टम को एनर्जी जब देते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब एनर्जी दोगे तो सिस्टम सिर्फ क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देखो तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी करेगा। अब क्या हो गया भाई, ये क्यूपी और ये क्यूपी, क्यूपी वाला फॉर्मूला पकड़ते हैं, तो क्यूपी का क्या फॉर्मूला बन गया, कोई बच्चा बता दो, क्यूपी का बता दो क्या फॉर्मूला बन गया, क्यूपी बराबर डेल्टा यू प्लस में क्या लिख देंगे बताओ, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्यूपी को रहने दिया, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं बताओ कोई आदमी, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं बताओ, क्यूबी लिख सकते हैं, तो क्यूबी लिख दिया, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्यूपी को क्या लिख सकते हैं, कोई बच्चा बता दो, सीपी, सीपी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्यूबी को क्या लिख सकते हैं बताओ, सीवी इंटू डेल्टा टी, और प्लस में P इंटू चेंज इन क्या हो गया, वॉल्यूम। चलो भाई, अब हम लोग क्या सीखा है भाई, कि ये कहानी वही बात है, एक मोल के लिए हमने ऐसे लिख लिया, उसी को हमने इधर लिख दिया था एक मोल। अब हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, सोचा, और इस कंटेनर में एक मोल गैस ले लिया और इसको हीट दे दिया कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट क्या हो गया, प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया तो क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज होकर के क्या हो गया, डेल्टा वी हो गया, टेम्परेचर चेंज करके क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। तो पीवी बराबर एनआरटी के फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, आर इंटू डेल्टा टी, वॉल्यूम का चेंज, टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ले लो, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया बताओ, सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पीवी की वैल्यू में आर डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, सीपी इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होगा बताओ, CV इंटू डेल्टा टी, CV इंटू डेल्टा टी, प्लस में P इंटू चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, R इंटू डेल्टा टी। अब देखोगे ध्यान से, डेल्टा टी सब में से काट सकते हैं, ये डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी, तो CP किसके बराबर हो गया भाई, CV प्लस में क्या हो गया, R, तो CP माइनस CV बराबर क्या हो गया, R हो गया। ये एक रिलेशन है जिस रिलेशन को कभी कभी ड्राइव करने के लिए भी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, कि CP बराबर CV लिखो। कैसे प्रूव करेंगे भाई, तो सबसे पहले लिखेंगे स्पेसिफिक हीट का ये वाला फॉर्मूला, CP इक्वल टू QP अपॉन में डेल्टा टी यू, पहला फॉर्मूला ये लिखेंगे।
फिर दूसरा फॉर्मूला ये लिखेंगे, एक मोल के लिए फॉर्मूला को चेंज करके ऐसे लिख देंगे, एक मोल के लिए फॉर्मूला को चेंज करके ऐसे लिख देंगे। लिखो सही बच्चे, इसको बोलेंगे, इस सीपी को और सीवी को बोलेंगे हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब लिखेंगे हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देता है तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे देगा तो इंथैल्पी का चेंज होगा। इंथैल्पी किसके बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम पर। अब इस डेल्टा यू को जो लिख दिया, डेल्टा यू को लिख दिया डेल्टा क्यूबी, और क्यूपी है डेल्टा के फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या कह दिया, इस इक्वेशन में क्यूपी की वैल्यू लिख दिया सीपी इंटू डेल्टा टी, क्यूबी की वैल्यू लिख दिया सीपी सीवी इंटू डेल्टा टी, पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पर लिख लिया कि हमने कंसीडर किया कि एक मोल गैस लिया, एक मोल गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया, वॉल्यूम चेंज होकर के डेल्टा भी हो गया, टेम्परेचर चेंज करके क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। पीवी बराबर एनआरटी की वैल्यू में नंबर ऑफ मोल एक है तो एक डाल दिया, प्रेशर कांस्टेंट है तो पी लिख दिया, वॉल्यूम का चेंज हुआ तो डेल्टा वी लिख दिया, आर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा टी लिख दिया। इस पीवी की वैल्यू को उठाकर यहां डाल दिया, क्या बन गया बताओ, क्यूपी इंटू डेल्टा टी, सीवी इंटू डेल्टा टी, आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी सबका काट लिया तो निकल गया क्या, सीपी बराबर सीवी प्लस आर, सीपी माइनस सीवी बराबर क्या हो गया, आर हो गया। ये प्रूव हो गया, ठीक है। लिखो थोड़ा सा सभी बच्चे, इसको कैसे लिखेगा मेरे साथ लिखो सही बच्चे, एक बार फिर से मैं बताता हूँ सही बच्चों को कैसे लिखेंगे, प्रूव कैसे करेंगे। टू प्रूव लिखो सही बच्चे, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ये प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। यहां पे लिख लो कंसीडर वन मोल गैस kept in container having volume v वॉल्यूम है, कंटेनर बना लो भाई, इस कंटेनर का वॉल्यूम v लिख दो, प्रेशर p है, टेम्परेचर हमारा t है, नंबर ऑफ मोल जो n जो है वो एक मोल है। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से क्या हो गया भाई, पीवी बराबर क्या लिख देंगे, एनआरटी, पीवी बराबर क्या लिख देंगे, एनआरटी, पीवी बराबर क्या लिख देंगे, एनआरटी। एन क्या हो गया भाई, 1, एक नंबर ऑफ मोल गैस है, तो पीवी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, पीवी बराबर आरटी, पीवी बराबर क्या लिख दे, आरटी नहीं है बेटा, पीवी बराबर क्या है, आरटी, ठीक है, पीवी क्या है, आरटी। अब कहेंगे नाउ हीट गिवन टू सिस्टम at constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट दे रहे हो, तो हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज कॉल्ड क्यूपी, डेल्टा क्यूपी भी लिखो, बराबर क्या होता है, जब भी हीट दोगे ना तो ये चेंज ऑफ इंथैल्पी के बराबर होगा, डेल्टा एच। इसके बाद लिखेंगे ये जो डेल्टा एच होता है ना, ये दो तरीके का, इंटरनल एनर्जी का चेंज करेगा प्लस में प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इसके बाद लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां से लिखेंगे, सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होगा भाई, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम नाउ हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होगा
हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस में P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते P इंटू चेंज वॉल्यूम। यानी ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है अब बदल करके क्या बन गया, ऐसा बन गया, ये हमारा बन गया इक्वेशंस, ये इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया ये इक्वेशंस में। अब यहां से थोड़ी सी सॉल्व करेंगे यार, क्या लिख देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ Cp एंड Cv Qp चेंज ऑफ हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होता था Cp इंटू डेल्टा टी, और Qv हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये होता था Cv इंटू डेल्टा टी। नाउ इसको हम लोग पुट कर किसमें, इस इक्वेशन में पुट कर दे, यहां वाला इक्वेशन में, इस वाले में Qp की वैल्यू पुट कर दे, कितना Qp की वैल्यू होगा भाई, Cp इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और फिर क्या लिखेंगे, Qb की जगह क्या लिखोगे बताओ, Qb के लिखोगे Cv इंटू चेंज इन टेम्परेचर, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यहां से लिखेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन से आप क्या जानते हो, Pv बराबर RT, तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम बराबर R इंटू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि सिस्टम को आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दिए हो, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दोगे तो वॉल्यूम का चेंज आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिए हो तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम का चेंज आएगा, RT बनेगा। Cp को ऐसे ही लिख दो, डेल्टा टी लिख लो, Cv को ऐसे ही लिख लो, डेल्टा टी लिख लो, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम को लिख लो R इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी से हटा दो, Cp बराबर Cv प्लस में R हो गया, Cp माइनस Cv बराबर R हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया, कंफर्म हो गया। पूछेगा एग्जाम में, केबी के एग्जाम में अक्सर आपको क्या आता है, ठीक है, क्या क्या याद करना है इसमें, थोड़ा सा याद करोगे सभी बच्चे तो अपने आप ये होने लगेगा। यहाँ पर एक गैस को कंटेनर में रखना है जिसका 1 मोल गैस लेना है, और हीट इसको किस कंडीशन में देना है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देना है। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट दोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दोगे तो इंथैल्पी के बराबर होता है, चेंज ऑफ इंथैल्पी के बराबर होगा, ये बात याद कर लो सही बच्चे। और इंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, प्लस में क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम का चेंज, ठीक है। अब क्या कर दिया, ये तो हम लोग, और हीट जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर देते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ये बात भी बच्चों को याद करना है, हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, और हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी के बराबर होता है। ये दो फॉर्मूला पकड़ लो। Qp बराबर क्या होगा, 1 मोल के लिए कैसे लिखेंगे, Qp की वैल्यू Cp इंटू डेल्टा टी, और Qb कैसे लिखेंगे, Cv इंटू डेल्टा टी, पक्की आप यूज कर करके प्रूव कर सकते हैं। Pv बराबर nRT, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट दोगे तो वॉल्यूम का चेंज होगा, प्रेशर का कांस्टेंट रहेगा, लिखेंगे P इंटू चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाई में चेंज इन वॉल्यूम बराबर में डेल्टा टी। इसको Pv बराबर P इंटू चेंज इन वॉल्यूम को R इंटू डेल्टा टी से मल्टी की जगह रख देंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी काट देंगे, प्रेशर Cp बराबर Cv प्लस में R होगा, जिसको हम Cp माइनस Cv बटे में बराबर में भी R लिख सकते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सही बच्चे याद, ठीक है, दिमाग में रख लो। डेरिवेशंस देखो, एक चीज और है, अब अभी तो हमने गैस का स्पेसिफिक हीट पढ़ा, इस चैप्टर में हमें सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के बारे में भी पढ़ना है। तो गैस की स्पेसिफिक हीट में कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्पॉन्सिबल था, नहीं, Cp Cv निकाला था ना, डिफरेंट गैस का Cp निकाला था, Cv निकाला था, नहीं निकाला था। उसी तरीके से कड़ा है कि सॉलिड क्या होता है, here we considered solid can vibrate only
मीन पोजीशन। कहा कि सॉलिड जो है, ऐसा माना कि सॉलिड की जो वाइब्रेशन है वो मीन पोजीशन से सॉलिड ज्यादा इधर उधर नहीं भागेगा। एक गैस मॉलिक्यूल्स किधर भी जा सकती है, बट सॉलिड अगर यहाँ पर कोई सॉलिड कोई फेज सॉलिड स्थिति में है तो एक मॉलिक्यूल्स ज्यादा नहीं वाइब्रेट होगा, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट होगा। एक सॉलिड का मॉलिक्यूल्स, एक सॉलिड की मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट होंगे, अपना एक मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा फिर मीन पोजीशन आएगा, कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। तो कहा गया कि ईच वाइब्रेशन, और वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे, हर एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे, ऐसा हमने सीखा है। देखो यहाँ पर कहीं पर लिखा था हमने कि वाइब्रेशन मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एवरी पर डिग्री, सॉरी, वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। देखो एफ अगर वाइब्रेशनल मोड है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एवरी वाइब्रेशनल मोड हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक वाइब्रेशनल मोड के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सॉलिड के एक वाइब्रेशनल मोड है, तो एक वाइब्रेशनल मोड है तो हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं होंगे? अच्छा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी, 1/2 केबीटी। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होगा भाई, 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, एक एटम के पास कितनी एनर्जी होगी भाई, RT एनर्जी होगी। 1 मोल एटम के पास फिर कितने होगी, देखो सही बच्चे थोड़ा सा याद कर लो। अगर एक एटम की बात करेगा, एक एटम कोई मोनो एटमिक गैस है, मोनो एटमिक गैस है, मोनो एटमिक गैस है, तो बताओ उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, मोनो एटमिक के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? कुछ नहीं पढ़ता है घर पर जाके, कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। मोनो एटमिक के पास क्या होते हैं, घर पे जाके पढ़ता नहीं है तुम लोग क्या? कुछ नहीं, एक बार भी देखता नहीं है सर। अरे मोनो एटमिक के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 1 कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। एन कितना है बताओ, मोनो एटमिक में एन की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 है। रिलेशन कितनी है बताओ, 0 है। तो 3 इंटू 1 माइनस में 0 क्या होगा भाई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मोनो एटमिक के पास। तो एक एटम के पास कितनी एनर्जी होगी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एक एटम के पास क्या, 3 इंटू 1/2 केबीटी। यही तो पढ़ा था, नहीं ना पढ़ाते, 1/2 केबीटी। घर पर जाके पता नहीं, एक एटम मोनो एटमिक गैस का 3/2 केबीटी एनर्जी होती है एक एटम के पास। एक एटम के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मोनो एटमिक के पास। तो एक एटम के पास इतने होते हैं, 3/2 केबीटी, एक एटम के पास 3/2 केबीटी एनर्जी होती है। अब क्या होगा भाई, एक एटम के पास 3/2 केबीटी होगी, तो एक मोल एटम के पास कितने होते हैं बताओ, एक मोल एटम के पास कितने होंगे भाई, एक मोल के लिए क्या लिखेंगे, 3/2 केबी इंटू टी इंटू एक मोल में कितने एटम, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम, एक मोल में कितने एटम, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम। तो कितने होंगे एनर्जी भाई, 3/2 केबी, केबी को लिखेंगे आर बटे में क्या, Na इंटू टी इंटू Na से Na मल्ट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 3/2 RT होगा। चेंज क्या हुआ, यहां पर केबीटी लिखा गया था, यहां पर क्या लिख दिया गया बताओ, RT लिख दिया गया। यानी एक एटम की बात जब होगी तो आप 3/2 केबीटी लिखेंगे, बट एक मोल की बात होगी तो 3/2 RT लिखेंगे। बताओ सॉलिड के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सॉलिड के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? तो सॉलिड कहता है कि अपने मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट से वाइब्रेट करता है, और एक वाइब्रेशन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है, 1/2 केबीटी। इसको दुगुना से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक एटम में केबीटी एनर्जी होगी। इस 2 से 2 को क्या कर दो, काट सकते हो, और काटोगे तो यहाँ कितनी आएगी, ये कट गई, तो कितना, एक एटम के लिए कितनी एनर्जी होगी, केबीटी हो गई। अब एक मोल के लिए क्या लिख देंगे, RT लिख देंगे, केबी को हटा के R लिख देंगे, वही तो लिखा गया। Here solid can vibrate in 3 dimension, so the total energy of 1 mole of solid, अगर मान लो कि अगर कोई सॉलिड वाइब्रेट करता है 3 डायमेंशन में, ठीक है, यार जो सॉलिड है, सॉलिड अगर 3 डायमेंशन में वाइब्रेट करता है तो टोटल एनर्जी क्या होगा एक मोल का,
एक मोल का एक डायरेक्शन में कितना हो गया बताओ, वाइब्रेशनल मोड के एक डायरेक्शन का आरटी एनर्जी है, तो 3 डायरेक्शन में कितना हो गया, 3 आरटी एनर्जी होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू, बताओ कोई बच्चा, ये डेल्टा क्यू हीट क्या है, गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है कि वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट प्रेशर है बेटा, तभी तो इंटरनल एनर्जी का चेंज और प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम लिखा है। और सॉलिड के लिए डेल्टा वी क्या है, 0 के बराबर है, वॉल्यूम में कोई नेग्लिजिबल होती है चेंज, तो डेल्टा की हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा, और डेल्टा यू को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो 3R के बराबर होगा। फटाफट लिखो सही बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। देन आफ्टर हमको पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और मीन फ्री पाथ, ये 3 स्लाइड को लिखो, फिर मैं बात करता हूँ सही बच्चे से। ठीक है सही बच्चे,